हेलो बच्चों, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण का एक भाग है शब्द विचार। ठीक है, हिंदी व्याकरण जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा पुस्तक है जिसमें हम लोग को जो है किसी भी भाषा का जो है कोई भी भाषा सीखने को मिलता है। ठीक है, तो हिंदी व्याकरण में आज हम लोग एक भाग पढ़ने वाले हैं शब्द विचार के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग शब्द विचार समझेंगे, शब्द विचार क्या होता है। ठीक है, और इस भाग में व्याकरण का शब्द विचार दो भाग है। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या सीखने वाले हैं, इसमें आज हम लोग इस वीडियो में ये सब कुछ अपन लिख चुके हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग समझते हैं कि व्याकरण क्या होता है, थोड़ा सा देख लेते हैं। क्योंकि जो शब्द विचार है ये व्याकरण का एक भाग है। हमने पहले क्या बताया कि शब्द विचार जो है ये व्याकरण का भाग है। ठीक है, तो व्याकरण किसी भाषा का वह एक पुस्तक है। ठीक है, जिसमें हम लोग को कोई भी शब्द है, कोई भी भाषा सही लिखना पढ़ना और बोलना सिखाया जाता है। ठीक है, या फिर सीखते हैं। ठीक है, जैसे इंग्लिश ग्रामर में भी हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश ग्रामर में सही बोलना लिखना पढ़ना सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं शब्द विचार से। तो शब्द विचार जो है व्याकरण के जिस भाग में, ठीक है, व्याकरण के जिस भाग में शब्दों के भेद अवस्था एवं व्युत्पत्ति का वर्णन किया जाता है। ठीक है, व्याकरण के जिस भाग में शब्दों के भेद, शब्दों का भेद मतलब क्या है कि शब्दों का प्रकार। ठीक है, कितने प्रकार के शब्द होते हैं, शब्दों का हम लोग कितने प्रकार से भेद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसकी अवस्था मतलब की स्थिति, वो कैसा किस स्थिति में होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो है एवं व्युत्पत्ति, उसकी बनावट रचना किस तरह से होता है, वो भी हम लोग जो है शब्द विचार में ही पढ़ेंगे। इससे पहले जो है व्याकरण का एक भाग होता है वर्ण विचार। वर्ण विचार के बारे में जो है हम लोग जो है इस पढ़ चुके थे पहले। ठीक है, जिसमें हम लोग संधि पढ़े थे, संधि विच्छेद पढ़े थे। ठीक है, वर्णों को पढ़े थे, भाषा क्या है वो पढ़े थे। तो उसके बाद आता है शब्द विचार। तो शब्द विचार में हम लोग इसमें पढ़ेंगे, पहले देखो शब्द विचार का इसमें परिभाषा लिखे हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग समझेंगे फिर शब्द का भी इसमें परिभाषा लिखे हैं। तो शब्द का परिभाषा क्या है कि शब्द वर्णों और मात्राओं के मेल से बढ़ते हैं। शब्द जो है वर्ण और मात्राओं के मेल से बनते हैं। तो इसमें वर्ण क्या है और मात्रा क्या है, ये जो है हम लोग वर्ण विचार में पढ़ चुके थे। ठीक है, वर्ण विचार में पढ़ चुके थे। तो वर्ण यहाँ पर हमने लिखा है वर्ण। ठीक है, वर्ण दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक तो होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण, है ना। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब उसके बाद जो है ये जो स्वर वर्ण है और व्यंजन वर्ण है, इसमें मात्राएं क्या होता है, मात्राएं कहाँ से आएंगी। जो स्वर वर्ण है उनकी जो मात्राएं हैं, जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, आकार, हसीकार, दीर्घिकार, हसूकार, ध्रुवकार, ये सभी जो है अब जो विसर्ग है, विसर्ग तक सभी क्या कहलाते हैं, मात्राएं कहलाता है। ठीक है, अब एक शब्द आता है दूसरा में, देखो, अर्थात कि ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ग समुदाय को शब्द कहते हैं। ध्वनियों के मेल से, किसके मेल से बनता है, ध्वनियों के मेल से। तो इसमें हम लोग को समझना पड़ेगा कि ध्वनि क्या होता है। ठीक है, हालांकि हम फिर बोलेंगे शब्द विचार से पहले जो वर्ण विचार आता है उसमें हम लोग ध्वनि के बारे में भी पढ़ चुके थे। ठीक है, तो ध्वनि जो हम लोग वर्ण बोलते हैं, जैसे क में दो ध्वनि है, इसको अगर तोड़ेंगे तो क हलंत ओ। ये जो क और ओ है ये दोनों क्या कहलाएंगे, ध्वनि कहलाएंगे। ठीक है, मतलब जब हम लोग बोलते हैं ना, पढ़ते हैं, बोलते हैं, तब उसको हम लोग ध्वनि कहते हैं। और ध्वनि का ही लिखित रूप को हम लोग वर्ण कहते हैं या अक्षर कहते हैं। ठीक है, वर्णों को क्या कहते हैं, अक्षर भी कहते हैं। ठीक है, तो भाषा में अगर भाषा की दृष्टि से देखेंगे तो ये ध्वनि है। जब हम लोग बोलते हैं उसको जब लिखेंगे तो ध्वनि को कैसे लिखेंगे, वर्णों में लिखेंगे या फिर अक्षरों, मतलब दोनों एक ही चीज है। उसको हम लोग वर्ण भी बोलते हैं और अक्षर भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे क एक ध्वनि है, मतलब कि ये ध्वनि नहीं, एक तरह से वर्ण है। और ध्वनि का और एक गुण क्या है कि ध्वनि को जो है ना हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, ध्वनि को खंडित नहीं कर सकते हैं। जैसे ये हो गया को हलंत को खंडित कर सकता है क्या, नहीं कर सकते हैं।
जैसे ओ को हम लोग और खंड कर सकते हैं नहीं, तो ये क्या कहलाएगा, ध्वनि कहलाएगा। ठीक है, वर्ण भी बोल सकते हैं, तो किसको लिखित रूप में हम लोग वर्ण कहते हैं। तो इसमें आप देखो ये क और अ ध्वनि मिलकर ही तो क बना है ना। ठीक है, तो इसे कहता है कि ध्वनियों के मेल से मतलब संयोग से, संधि से बने सार्थक वर्ग समुदाय नहीं होगा इसमें, वर्ण समुदाय। सार्थक का मतलब क्या होता है हमें ये भी समझना है, क्योंकि हम यहाँ पे लिखे हैं सार्थक शब्द। ठीक है, सार्थक का मतलब होता है जिन शब्दों का अर्थ होता है, जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ होता है। जैसे इसमें पानी लिखे, पानी का मतलब क्या है कि पीने वाला जल। ठीक है, पानी को हम लोग जल भी कहते हैं, एक द्रव है। ठीक है, पदार्थ है, द्रव्य भी है। तो इसका अर्थ निकलता है, हम लोग इसको पीते हैं, जल ही जीवन हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सार्थक अर्थ निकलता है। जैसे आप दूसरा लेंगे ये घर। ठीक है, घर का मतलब भी होता है रहने का स्थान, जहाँ हम लोग रहते हैं। ठीक है, अब जैसे घोंसला की अगर बात करेंगे तो जहाँ पर पक्षियाँ रहते हैं और अंडे देते हैं, तो उसका मतलब कुछ ना कुछ तो अर्थ निकलता है। तो ऐसे शब्दों का हम लोग कहते हैं सार्थक। और अगर हम पानी को उलाट दें, नीपा कर दें, तो इस शब्द का कोई भी अर्थ निकलता है। या फिर किसी चीज़ का नाम है नीपा, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है, इसका कोई मतलब भी नहीं निकलता है। ठीक है, अब फिर उसमें रग का मतलब कुछ होता है नहीं होता है। तो ऐसे शब्दों को हम लोग कहते हैं निरर्थक शब्द। और ऐसे शब्दों को कहते हैं सार्थक शब्द। तो यहाँ पर जो है ना, शब्द सार्थक शब्द होना चाहिए। तो ध्वनियों के मेल से बने सार्थक शब्द। देखो ध्वनियों को तो मेल से ये भी बना है, ये भी बना है ध्वनियों के मेल से। ठीक है, अब ये भी ध्वनियों के मेल से बना है, ये भी ध्वनियों के मेल से बना है, लेकिन ये शब्द है और ये शब्द नहीं है। और एक बात ध्यान रखना कि जो व्याकरण में है, व्याकरण में निरर्थक शब्दों का वर्णन नहीं मिलता है। ठीक है, निरर्थक शब्द जो है यहीं से समाप्त हो जाएगा, आगे उसके बारे में नहीं मिलेगा कहीं भी पढ़ने को। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हम लोग कुछ उदाहरण लिए हैं। घर, रहने का स्थान। कमल एक फूल का नाम है जो पानी में जन्म लेता है। ये हो गया प्लस आकार प्लस आकार माता। हम लोग माता किसको कहते हैं, हम सब जानते हैं। माता का मतलब तो निकलता है कुछ, माता जो हम लोग को जन्म देता है। ठीक है, प्लस इसमें ध्वनि वर्ण है, दीर्घिकार है, दीर्घी की बड़ी मात्रा है, मतलब ई की बड़ी मात्रा। ठीक है, तो आकार और आकार की मात्रा। सीता कौन है हम लोग ये भी जानते हैं। ठीक है, जो हम लोग का भगवान श्री राम है, उसकी पत्नी का नाम है सीता। ठीक है, तो यहाँ हम लोग का क्या समझ में आया मोटा मोटा कि ध्वनियों के मेल से जो सार्थक शब्द, सार्थक वर्ण समुदाय का मतलब होता है समूह या ग्रुप। जैसे इसमें वर्णों का ग्रुप है, 9 है, ई की बड़ी मात्रा है, प है और आकार है। ठीक है, तो इसमें 4 वर्णों का समुदाय है जो एक सार्थक शब्द बनाता है, जिसका नाम इसमें ये तो नहीं, ये पानी शब्द बना। ठीक है, तो समुदाय का मतलब होता है समूह, उसे हम लोग शब्द कहते हैं। इसमें उदाहरण लिए हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या देखने वाले, तो शब्द विचार देख लिए, शब्द देख लिए, और शब्दों के भेद देखने वाले हैं, शब्दों के भेद। ठीक है, अब शब्दों के भेद यहाँ देखो, हम लोग जो है ना शब्दों का डायरेक्टली भेद नहीं कर सकते। ठीक है, हम लोग शब्दों का भेद जो है किसी बेसिस पर ही कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 4 प्रकार के भेद लिए हैं, मतलब कि शब्दों के भेद जो है 4 प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, पहला तो अर्थ की दृष्टि से अगर हम लोग अर्थ के नजरे से देखेंगे तो शब्दों का कितना भेद होता है। ठीक है, अगर वही हम लोग उत्पत्ति की दृष्टि से देखेंगे, उत्पत्ति की दृष्टि से मतलब कि उत्पत्ति की नजरिए से, तो देखो उत्पत्ति का मतलब क्या है, जहाँ से उत्पन्न होता है स्रोत। जैसे प्रकाश कहाँ से उत्पन्न होता है, हम लोग जो दिन को सूरज
से जो प्रकाश मिलता है सूरज से मिलता है, ठीक है। तो प्रकाश की उत्पत्ति कहाँ से होता है? सूरज, ठीक है। तो एक तरह से उत्पत्ति की दृष्टि से, और व्युत्पत्ति का मतलब होता है रचना की दृष्टि से, बनावट की दृष्टि से, ठीक है। मतलब कि वो जो है दोबारा हम लोग कहीं से बनकर आया है, किसी दूसरे भाषा में चला गया। जैसे हम लोग का हिंदी भाषा में ऐसा बहुत सारा भाषा है, शब्द है जो कुछ संस्कृत से हिंदी में आया है, कुछ उर्दू से हिंदी में आया है, ठीक है। तो अलग अलग भाषा में जो हिंदी में आया है, जैसे स्कूल हो गया हम लोग का भाषा हिंदी में आजकल जो है बोलचाल की भाषा में यूज होता है, ठीक है। स्कूल कहाँ से आया है? इंग्लिश भाषा से हिंदी में आया, ठीक है। तो ऐसे शब्दों को जो है ना हम लोग व्युत्पत्ति की दृष्टि से देखते हैं, ठीक है। तो उसके बाद प्रयोग की दृष्टि से हम लोग जो बोलचाल में प्रयोग करते हैं उसकी दृष्टि से देखेंगे तो भाषा के भेद कितने, भाषा के जो भेद है कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं शब्दों के भेद 4 प्रकार से किया जाता है, ठीक है। मतलब शब्दों का भेद मतलब शब्दों का प्रकार होता है, ठीक है। इसमें शब्दों का प्रकार 4 प्रकार नहीं है, शब्दों का प्रकार 4 प्रकार है, समझ रहे हो ना। शब्दों के भेद 4 प्रकार के हैं, ठीक है। तो पहला हम लोग इसमें देखेंगे अर्थ की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से शब्दों के भेद पढ़ने वाले हैं। मतलब कि अर्थ के आधार पर जो है शब्दों को हम लोग कितने प्रकार में बांट सकते हैं, ठीक है। हालांकि हम लोग जो है ना इसके बारे में पहले ही थोड़ा पढ़ चुके हैं, अभी फिर देखेंगे। तो यहाँ हम लोग लिखे थे सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, ठीक है। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो शब्दों का भेद अर्थ की दृष्टि से 2 प्रकार का होता है। शब्दों के भेद अर्थ की दृष्टि से 2 प्रकार के होते हैं, और दोनों प्रकार का नाम है सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द हम लोग यहाँ पहले ही समझ चुके हैं, ठीक है। सार्थक शब्द को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं जिन शब्दों का कुछ अलग अर्थ होता है, जैसे हम लोग इसमें क्या लेते हैं, घर पानी लेते हैं, हम लोग उसी को ले सकते हैं, जैसे घर, पानी, पुस्तक, ठीक है। बहुत से शब्द हैं। उसके बाद निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का जिन शब्दों का कुछ अलग अर्थ नहीं होता, जिन शब्दों का कुछ अलग अर्थ नहीं होता है। जैसे हम लोग उसको पढ़ेंगे रग के अलावा कुछ अर्थ होना निकलना चाहिए ना, लेकिन नहीं, ठीक है। जैसे हम लोग जैसे पानी, इसको हम लोग अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं। इस पानी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपने भाषा में जल बोलते हैं, इंग्लिश में वाटर बोलते हैं, ठीक है। जिसका उपयोग क्या है कि हम लोग पीने में उपयोग करते हैं, और हम लोग का शरीर में लगभग 70% जो है पानी भी होता है। तो इसका मतलब कई तरह से अर्थ निकलता है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। चलो, तो फाइनली हम लोग कहते हैं कि अर्थ की दृष्टि से जो शब्दों का भेद 2 प्रकार का होता है, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। जिन शब्दों का कुछ अलग अर्थ होता है तो उसे सार्थक शब्द कहते हैं, और जिन शब्दों का कुछ अलग, इसमें कुल क्यों लिखे हैं, कुछ अलग अर्थ नहीं होता है, उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। चलो, इसको हम लोग तो समझ लिए, तुम लोग पहले इसको उतार सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे उत्पत्ति की दृष्टि से, ठीक है, शब्दों के भेद कितने प्रकार का होता है, शब्दों के भेद कितने होते हैं।